स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे। तो मैं कमल छाबड़ा आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ सिलोजिज्म से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो अभी देखो हमने जो है बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया, चाहे हम श्योरिटी की बात करें चाहे हम पॉसिबिलिटी की बात करें। ठीक है, दोनों केसेस हमने अलग अलग डिस्कस किए। अब वक्त आ चुका है उन्हीं केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। तो अब हम जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो रहेगी श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। बाद में हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी। ज्यादा टारगेट हमारा क्या होगा श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं वो श्योरिटी से रिलेटेड ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, और बैंकिंग में श्योरिटी और पॉसिबिलिटी दोनों ही रहेंगे। तो अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड भी मैं आपको आइडिया जरूर दूंगा, ताकि हमारा एक भी पॉइंट ऐसा ना रहे जो आपको लगे कि आपको एग्जाम में नहीं आता। हम फिर भी थोड़ा सा हाई लेवल जरूर कंसीडर करके चलेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, तो यहां पर हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, ऑल पेन्स आर रोड्स। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। सारे पेन्स जो हैं वो क्या है, सारी की सारी रोड्स हैं। उसके बाद ऑल रोड्स आर हाउसेस, ये सारी की सारी रोड्स जो हैं वो किसका पार्ट है, हाउसेस का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो पहला कंक्लूजन देख लेते हैं क्या गिवन है। ऑल हाउसेस आर पेन्स, क्या सारे के सारे हाउसेस पेन्स का पार्ट है। तो मैंने आपको करने की अप्रोच क्या बताई थी कि जब सारी टर्म्स ऑल से रिलेटेड हों तो जब हम अंदर से बाहर ट्रेवल करेंगे तो ऑल और सम दोनों ट्रू होते हैं। अगर हम बाहर से ट्रेवल करते हैं अंदर ट्रेवल करते हैं तो सिर्फ सम वाला ट्रू होता है। पहला केस बताया था। तो इससे बेहतर है हम इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं कि सारे हाउसेस आपको किसके अंदर अवेलेबल चाहिए, पेन्स के अंदर अवेलेबल चाहिए। क्या आपको सारे हाउसेस पेन्स के अंदर अवेलेबल हैं? ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको सारे पेन्स हाउसेस के अंदर अवेलेबल हैं, सारा हाउसेस पेन के अंदर दिख नहीं रहा। तो जो चीज विजिबल नहीं है श्योरिटी में हमेशा वो क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि वो मेरे लिए एक डाउटफुल केस है। तो पहला कंक्लूजन आपका गलत हुआ। सम हाउसेस आर पेन्स, क्या कुछ पोर्शन हाउसेस का पेन्स है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर से अंदर ट्रेवल करेंगे तो सम ट्रू होता है ना। और हाउसेस की बात करें तो ये आउटर लेयर किसकी है, हाउसेस की। और हाउसेस का कुछ पार्ट कौन कंज्यूम करके बैठे हैं, पेन्स। तो कुछ हाउसेस पेन्स का पार्ट है। जी बिल्कुल है, मतलब मेरा दूसरा कंक्लूजन ट्रू हुआ। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। सिर्फ दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ऑप्शंस आएंगे। कौन से? ये 2 तो पक्का होंगे, बाकी 3 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। बैंकिंग में ये 5 ऑप्शंस आएंगे। तो अगर आप एसएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 5 का रेफरेंस देके चलूंगा, क्योंकि आपने तो आंसर वही मार्क करना है जो ऑप्शन का एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल हंट्स आर मेंशंस, ये सारे के सारे हंट्स जो हैं वो किसका पार्ट है, मेंशन का पार्ट है। ठीक है, अगला देखो, ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स, और सारे के सारे मेंशंस क्या बन के बैठे हैं, टेम्पल्स बन के बैठे हैं। तो ये भी ऑल से रिलेटेड स्टेटमेंट है। चलो पढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्लू दिया था एक, जब आपने कंसेप्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको एक क्लू दिया था। वो क्लू क्या था कि चाहे ऑल से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट गिवन हो, अगर स्टेटमेंट का आपस में लिंक बन रहा है, देखो मेंशन से स्टेटमेंट एक खत्म है, दूसरी मेंशन पे शुरू हो रही है, तो सम वाले सारे कंक्लूजन ट्रू होंगे। श्योरिटी में बताया था। तो देख लो, सम टेम्पल्स आर हंट्स, या कुछ पोर्शन टेम्पल्स का हंट्स बन के बैठे हैं। जी बिल्कुल है, ये देखो, क्योंकि ये आउटर लेयर टेम्पल्स की है और टेम्पल के अंदर सारा हंट्स भी है, सारे मेंशंस भी हैं, और कुछ पोर्शन टेम्पल का हंट्स बन के बैठे हैं। तो मतलब कि पहला कंक्लूजन हमारा डेफिनेट ट्रू है। मोर ओवर, बाहर से अंदर ट्रेवल करेंगे तो सम हमेशा ट्रू होता है। सम टेम्पल्स आर मेंशंस, कुछ टेम्पल मेंशंस का पार्ट, जी वो भी है, बाहर से अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, सम इधर भी ट्रू है। तो हमारे दोनों कंक्लूजन वैलिड है। तो आंसर क्या रहेगा, ई ऑप्शन यहां पर, इफ बोथ द कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, हमारे दोनों निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण करते हैं। अगला देखिए, ऑल वाटर इज डिवाइन, सारा पोर्शन वाटर का क्या बन के बैठा है, डिवाइन बन के बैठा है। ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन,
और सारा पोर्शन टेम्पल का क्या है, डिवाइन। अब इसे अगर मैं एक बार फिर से अगर बना के देखूं तो ध्यान से देखो कैसे बनाया जा सकता है। मैं एक बार फिर से इसे बना देता हूं ताकि हमारे पास डिवाइन का जो पोर्शन है उसमें गैप रहे ये चीजें बनाने के लिए। चलो देखते हैं क्या गिवन है। ऑल वाटर इज डिवाइन, और आगे क्या गिवन है, ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन। तो वेन डायग्राम ध्यान से बनाना। देखो हमें क्या गिवन है, सारा वाटर भी डिवाइन के अंदर अवेलेबल है, सारा टेम्पल भी डिवाइन के अंदर अवेलेबल है। वाटर और टेम्पल में हमें कोई लिंक नहीं गिवन, तो हम अपने एंड से उसे ड्रॉ भी नहीं करेंगे। तो पहला कंक्लूजन देखिए क्या है, ऑल वाटर इज टेम्पल। सारा पोर्शन वाटर का टेम्पल के अंदर आ रहा है, नहीं विजिबल है, तो डाउटफुल केस हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर और टेम्पल में तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं गिवन है, मतलब ये कंक्लूजन फॉल्स हुआ। ऑल टेम्पल आर वाटर, जब वाटर का टेम्पल के साथ रिलेशन ही नहीं है तो ये भी कहां से ट्रू हो जाएगा, तो ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नोर टू फॉलोज, ना तो हमारा पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ऑल बैग्स आर केक्स। सारा पोर्शन बैग्स का क्या बन के बैठे हैं, केक्स बन के बैठे हैं। ऑल लैम्प्स आर केक्स, फिर से सारा लैंप का पोर्शन किसका पार्ट बन के बैठा है, केक का पार्ट। ठीक है, तो पिछले जैसा वेन डायग्राम थोड़ा और क्लीन बना देता हूं मैं। सारा बैग्स जो है वो क्या बन के बैठे हैं, केक का पार्ट है, और सारे के सारे लैंप्स भी क्या बन के बैठे हैं, केक। अब अगर हमें देखें तो बैग और लैंप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। तो पहला कंक्लूजन, सम लैंप्स आर बैग्स, क्या कुछ पोर्शन लैंप का बैग है, जी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। अब दूसरे पे टारगेट करें तो नो लैंप इज अ बैग, कहता कोई भी लैंप जो है वो बैग नहीं है। तो जब भी हमें नो का कंक्लूजन पूछा जाए और वो जिन दो चीजों में पूछा जाता है, तो उन दो चीजों में आपको क्या दिखना चाहिए, एक डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन गिवन होना चाहिए। मतलब अगर मुझे बैग और लैंप में इस तरह का कोई वेन डायग्राम अवेलेबल होता तो ही ये ट्रू माना जाता। तो इसमें एजम्पशन अलाउड नहीं है। मुझे लैंप और बैग में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, मतलब मैं इनके रिलेशन को लेके थोड़ा डाउट में चल रहा हूं। तो जो चीजें विजिबल नहीं है तो वो भी क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ठीक है, तो पहले में पूछा गया कि कुछ लैंप बैग हैं, तो हमने क्या कर दिया, फॉल्स। दूसरे में पूछा गया कि कोई भी लैंप बैग नहीं है, तो हमने भी क्या कर दिया, फॉल्स। तो अगर देखा जाए लॉजिकली तो दोनों में कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए था। आपसे पूछा गया कि कुछ लैंप बैग हैं, आप उसे भी गलत मान रहे हो। अब पूछा गया कोई भी लैंप बैग नहीं है, आप उसे भी गलत मान रहे हो। तो अगर दोनों के दोनों गलत हैं, तो लैंप और बैग अगर सिंगल वेन डायग्राम का पार्ट है तो कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए था। या तो कुछ लैंप का पोर्शन बैग के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर कोई भी लैंप जो है वो बैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको वैलिड मानना पड़ेगा, इसलिए हमारा कौन सा पेयर बन जाएगा यहाँ पर, आइदर और का। तो मैंने आपको आइदर और की कंडीशंस बता रखी हैं। क्या क्या कंडीशंस बता रखी हैं, कि जिन दो कंक्लूजन में आइदर और का पेयर बनेगा उन दोनों के दोनों कंक्लूजन का क्या हो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, लैंप्स एंड बैग्स। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, कि दोनों कंक्लूजन का फॉल्स होना जरूरी है। तो देखो दोनों के दोनों गलत है। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, कि दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव। तो ये भी है, देखो नो आया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, आइदर और का पेयर। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको आइदर और का पेयर बनाते वक्त थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, वो कैसे ध्यान रखेंगे, हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन को टारगेट करके। अगर नेगेटिव कंक्लूजन गलत है तो ही चेक करना है आइदर और बनेगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि एक कंक्लूजन का नेगेटिव होना जरूरी है। मैं आपको ये भी क्लियर कर चुका हूं कि कहां कहां आइदर और का पेयर बनेगा और कहां कहां आइदर और का पेयर नहीं बनेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, कि ऑल रोड्स आर वाटर्स। सारी की सारी रोड्स जो हैं वो किसका पार्ट है, वाटर का पार्ट है। और सम वाटर्स आर बोट्स, सम वाटर्स कुछ पोर्शन वाटर का ऐसा है जो क्या बन के बैठा है, बोट बन के बैठा है। चलो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सम बोट्स आर रोड्स,
क्या कुछ पोर्शन बोट का रोड के अंदर आ रहा है? कोई लिंक नहीं है, क्योंकि सम के केस में जो इमीडिएट पेयर बनेंगे सिर्फ वही कंक्लूजन ट्रू होंगे। अब यहां पर तो रोड और बोट का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं गिवन, कोई रिलेशन नहीं गिवन, मतलब कि पहला कंक्लूजन हमारा डेफिनेट फॉल्स हुआ। दूसरे की बात करें, ऑल वाटर्स आर बोट्स, क्या सारा का सारा पोर्शन वाटर का बोट्स है? अगर मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कंसेप्ट लेक्चर के टाइम पे कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो मान लें आधी फेल है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग हाफ क्लास का डाटा नहीं गिवन। इसी तरह कुछ पोर्शन अगर का वाटर का बोट बन के बैठा है तो क्या हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का बोट के साथ कोई लिंक गिवन है? बिल्कुल भी नहीं गिवन। मतलब ये इसके लिए क्या हुआ, एक डाउटफुल केस हुआ। तो डाउटफुल केसेस क्या होंगे मार्क हमेशा एज अ फॉल्स कंक्लूजन। ना तो आपका पहला सही है ना दूसरा सही है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? नाइदर नॉर। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी डिफरेंट है, तो आइदर और की कंडीशन तो छोड़ ही दो। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पक्का बनेंगे एग्जाम के अंदर। तो बेसिक चीजों से होल्ड बनाओगे तो थोड़ा सा अगर हाई लेवल भी आएगा तो वो भी कवर अप कर लोगे आप। ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सारा पोर्शन जंगल्स का क्या बन के बैठे हैं? टाइगर्स। हम सारे के सारे केसेस डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, कुछ पोर्शन टाइगर्स का क्या बन के बैठे हैं? हॉर्सेस बन के बैठे हैं। तो चलो पहला कंक्लूजन, सम हॉर्सेस आर जंगल्स, कुछ पोर्शन हॉर्सेस का क्या जंगल्स के अंदर आ रहा है? देखो हमें तो हॉर्सेस और जंगल्स में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, रिलेशन नहीं गिवन, मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरा, नो हॉर्स इज अ जंगल, कोई भी पोर्शन हॉर्स का जंगल है ही नहीं। तो नहीं है तो मतलब मुझे हॉर्स और जंगल के बीच में क्या चाहिए? एक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए, अवेलेबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब देखो ये हमें नेगेटिव रिलेशन आया, एक नेगेटिव कंक्लूजन आया ना, नो हॉर्स इज अ जंगल, ये गलत है। अब मैंने देखा जो इसके साथ में कंक्लूजन है वो भी गलत है, और उसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट वही है जो इस वाले कंक्लूजन का सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर गया, दोनों फॉल्स भी हैं, और ये पॉजिटिव है और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहे हैं। तो उठ के हमारा आंसर क्या होगा हम यहाँ पर? आइदर कंक्लूजन 1 और 2, मतलब या तो फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा या तो दूसरे वाला कंक्लूजन सही होगा। नेक्स्ट, ऑल आर्टिस्ट्स आर स्मोकर्स, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे के सारे, उसको क्या नाम दे दिया? स्मोकर्स का नाम। ठीक है, धूम्रपान करने वाले। ऑल स्मोकर्स आर ड्रंकार्ड्स, सॉरी सम स्मोकर्स आर ड्रंकार्ड्स, कुछ धूम्रपान करने वाले क्या हैं? शराब पीने वाले हैं, मतलब के ड्रंकर्ड्स हैं। तो पहला कंक्लूजन, ऑल स्मोकर्स आर आर्टिस्ट, क्या सारा पोर्शन स्मोकर का आर्टिस्ट के अंदर आ रहा है? ड्रॉ करके देख लो अगर कंफ्यूजन होती है, ये चीज मुझे दिखनी चाहिए। ऐसा तो कुछ अवेलेबल नहीं है, तो जो चीज विजिबल नहीं है वो क्या होगी? फॉल्स, क्योंकि श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन हमेशा विजिबिलिटी की डिमांड करते हैं, चीजें दिखाई देंगी तो ही सच मानी जाएंगी। आगे क्या गिवन है? सम ड्रंकार्ड्स आर नॉट स्मोकर्स, कुछ ड्रंकार्ड्स जो हैं वो स्मोकर्स नहीं है। ये कहाँ दिख रहा है हमें? अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, वही एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो मान लें आधी फेल है, ऐसा तो नहीं है ना, उसकी श्योरिटी नहीं है। तो कुछ पोर्शन तो ड्रंकार्ड्स का स्मोकर्स बना हुआ है, तो रिमेनिंग ड्रंकार्ड्स का हमें स्मोकर के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन। ये मत कहना कि दिख तो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी नहीं है। तो मतलब कि मुझे ड्रंकार्ड्स का कुछ पोर्शन ऐसा चाहिए था जो स्मोकर के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो, नेगेटिव रिलेशन नहीं बना रहा, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये मेरी एजम्पशन का पार्ट है। अब कई कहेंगे ये वाला है तो सही, ड्रंकर्ड्स का स्मोकर्स नहीं है। ये आपके लिए ये क्या है? इसके लिए एजम्पशन है, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि श्योरिटी कहती है कि जो चीजें आपको विजिबल हैं सिर्फ उसी को ही 100% ट्रू मान के चलना है। तो हमें यहाँ पर कोई भी ड्रंकर्ड का वो पार्ट जो है स्मोकर के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाता हुआ नहीं विजिबल, तो मतलब कि दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो गया? फॉल्स। पहला भी फॉल्स था, दूसरा भी फॉल्स है। अब दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा अनुसरण करता है।
नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, सम हेन्स आर काउज, कुछ पोर्शन हेन्स का क्या बन के बैठे हैं, काउज, एंड ऑल काउज आर हॉर्सेस, तो सारे के सारे काउज किसका पार्ट है, हॉर्सेस का पार्ट। ठीक है, ये हेन है और ये हॉर्सेस है। चलो, सम हॉर्सेस आर हेन्स, क्या कुछ पोर्शन हॉर्सेस का हेन्स है, जी बिल्कुल है, ये देखो, ये कॉमन पोर्शन है ना, ये देखो, ये देखो, ये हॉर्सेस का पार्ट आ रहा है और हॉर्सेस का कुछ पार्ट हेन के अंदर आ रहा है, तो मतलब कि पहला कंक्लूजन ट्रू। तो ये रिवर्स में पूछ लिया है, सम हेन्स आर हॉर्सेस, अगर ये पोर्शन हॉर्सेस का हेन्स है तो यही पोर्शन हेन्स का और क्या है, हॉर्सेस भी है, मतलब दूसरा कंक्लूजन भी वैलिड है। तो आंसर क्या मार्क होगा, ई ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, कुछ पोर्शन पेस्ट्रीज का क्या बन के बैठे हैं, टॉफीज बन के बैठे हैं। ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, सारा पोर्शन टॉफीज का क्या बन के बैठा है, चॉकलेट बन के बैठा है। चलो पहला कंक्लूजन, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, कुछ पोर्शन चॉकलेट का टॉफी है, जी बिल्कुल है, देखो ये बाहर से अंदर जा रहे हो तो सम ट्रू होता है, तो देखो ये चॉकलेट है सारा पोर्शन और उसका पार्ट कौन कुछ कंज्यूम करके बैठा है, टॉफीज, कुछ पोर्शन कंज्यूम करके बैठे हैं, तो सम चॉकलेट्स आर टॉफीज क्या है, डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन। दूसरा देखते हैं, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, अब कौन सा कंक्लूजन आया, एक नेगेटिव कंक्लूजन कि कुछ पोर्शन टॉफीज का पेस्ट्री है ही नहीं, तो कहां दिखाई दे रहा है ये, हमें तो गिवन है कुछ पोर्शन टॉफीज का पेस्ट्रीज है, रिमेनिंग के बारे में हमें कोई भी डाटा नहीं गिवन। अगर डाटा नहीं गिवन तो मैं अपने एंड से एजम्पशन नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हम डेफिनेट चीजें सीख रहे हैं, श्योरिटी बेस्ड, तो मतलब रिमेनिंग टॉफीज का पेस्ट्री के साथ डाउटफुल केस है, लिंक नहीं गिवन ना, तो डाउटफुल केस है, तो मतलब दूसरा कंक्लूजन गलत, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट, सम किंग्स आर क्वींस, कुछ पोर्शन किंग्स का क्या बन के बैठे हैं, क्वींस बन के बैठे हैं। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, सारी की सारी क्वींस क्या है, ब्यूटीफुल है, तो पहला देखो, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, क्या सारे किंग्स ब्यूटीफुल हैं, अब ऐसे किंग्स हो गया, मेल पर्सन हो गया, उसके लिए स्मार्ट वर्ड यूज होना चाहिए, ब्यूटीफुल थोड़ा होना चाहिए, तो चलो वो तो हमारी लॉजिकल टर्म हो गई, तो डेली लाइफ से कंसर्न नहीं रखना। क्या आपको सारा पोर्शन किंग्स का क्या ब्यूटीफुल के अंदर इस तरह से अवेलेबल हुआ, नहीं विजिबल, तो जो चीज विजिबल नहीं है वो श्योरिटी में क्या होगी, हमेशा फॉल्स होगी। ऑल क्वींस आर किंग्स, क्या सारी क्वींस जो है वो किंग्स का पार्ट है, बिल्कुल नहीं, हमें तो यहाँ पर कुछ क्वींस ऐसे दिखाई दे रही हैं जो किंग्स का पार्ट है, रिमेनिंग क्वीन वाले पोर्शन का किंग के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो मतलब कि आपका दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नोर 2 फॉलोज। अगला देखो क्या है, सम एडल्ट्स आर बॉयज, कुछ पोर्शन एडल्ट का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, बॉयज बन के बैठे हैं, एंड सम बॉयज आर ओल्ड, और कुछ पोर्शन बॉयज का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, ओल्ड। तो एग्जाम में आपको पूरे पूरे वर्ड नहीं लिखने हैं, ए फॉर एडल्ट, यहाँ बी फॉर बॉय और ओ फॉर ओल्ड, एक एक नेम रिप्रेजेंट करना है, बस पहले लेटर से ही क्लियरिटी होनी चाहिए। सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, या कुछ पोर्शन एडल्ट का ओल्ड नहीं है, ऐसा विजिबल हो रहा है, हमें तो एडल्ट और ओल्ड में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन। मोर ओवर हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो, ये देखो सारी की सारी स्टेटमेंट दोनों की दोनों पॉजिटिव है, चाहे हम सम एडल्ट आर बॉयज की बात करें ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम बॉयज आर ओल्ड की बात करें ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के केस में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन को ट्रू करवाने के लिए एक नेगेटिव रिलेशन मतलब क्रॉस का रिलेशन हमें दिखना चाहिए, तो पॉजिटिव के केस में देखो हमने कहीं क्रॉस यूज किया, जब क्रॉस ही नहीं यूज किया तो नेगेटिव कंक्लूजन कहां से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको दिखना चाहिए था कि कौन से एडल्ट ऐसे हैं जो ओल्ड के साथ नेगेटिव रिलेशन बना के बैठे, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया।
सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि कुछ बॉयज का तो पोर्शन गिवन है, वो ओल्ड बन के बैठे हैं। रिमेनिंग बॉयज का ओल्ड के साथ रिलेशन नहीं गिवन, तो ये भी फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर वन नोर टू फॉलो, दोनों के दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सम बुक्स आर टेबल्स, कुछ पोर्शन बुक्स का क्या बन के बैठे हैं, टेबल्स। एंड सम टेबल्स आर मिरर्स, कुछ पोर्शन टेबल का क्या बन के बैठा है, मिरर बन के बैठा है। तो पहला, सम मिरर्स आर बुक्स, क्या कुछ पोर्शन मिरर का बुक के अंदर आ रहा है, ये देखो। सम के केस में क्या ट्रू होता है, हमेशा तत्काल या इमीडिएट पेयर्स ही ट्रू होंगे। अब मिरर और बुक्स में तो कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है मतलब मैं मिरर और बुक के रिलेशन को लेके डाउट में हूं, तो जितने भी डाउटफुल केसेस है वो क्या मार्क होंगे, एज अ फॉल्स कंक्लूजन। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नो बुक इज अ मिरर, कोई भी पोर्शन बुक का मिरर है ही नहीं। तो नो आया तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बुक और मिरर के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन, मतलब एक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। अब कई क्या करेंगे जी, बुक और मिरर में रिलेशन नहीं गिवन, तो नो बुक इज मिरर, ये ट्रू ही होगा, ट्रू होगा, बट एक्चुअल में नहीं गिवन। जब तक आपको मिरर और बुक में इस तरह का क्रॉस का रिलेशन नहीं दिखाई देगा, तब तक नो से रिलेटेड कंक्लूजन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा पेयर बन गया, आइदर और। खुद करो चेक कैसे, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, मिरर बुक, बुक मिरर। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको सिमिलर अवेलेबल हो, चाहे उनकी पोजीशन सेम हो, चाहे वो वेरी करती हो, सम और नो के केस में, तो वो आइदर और का पेयर बनाने के लिए वैलिड होंगे। दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना जरूरी है, सम और नो में अवेलेबल है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वेरी भी कर रहे हैं, तो उठा के हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो। देखो दोनों गलत भी है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव भी है। नेक्स्ट, सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पोर्शन पेपर्स का क्या बन के बैठे हैं, पेन्स बन के बैठे हैं। अब पी से शुरू हो रहे हैं दो वर्ड, देखो ठीक है, तो हल्का हल्का क्लू लिख दो। सम पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है, ये पेन है, और कुछ पोर्शन पेंसिल्स का क्या बन के बैठे हैं, पेन। तो कुछ पोर्शन पेंसिल, ये पेंसिल मान लो। देखो कुछ पेपर पेन है, और कुछ पेंसिल्स भी क्या बन के बैठे हैं, पेन्स बन के बैठे हैं। तो पहला देखो क्या है, सम पेन्स आर पेंसिल्स, कुछ पोर्शन पेन्स का पेंसिल है, जी बिल्कुल है, ये देखो। अगर ये पोर्शन पेंसिल का पेन है, तो ये ही पोर्शन पेन का क्या है, पेंसिल भी है, पॉजिटिव रिलेशन गिवन है, मतलब पहला कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है। सम पेन्स आर पेपर्स, कुछ पोर्शन पेन्स का पेपर्स है, जी बिल्कुल है, ये देखो। अगर कुछ पोर्शन पेपर का पेन बन के बैठे हैं, तो यही पोर्शन पेन का पेपर भी बन के बैठे हैं, तो ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, दोनों के दोनों ही अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, ऑल फिश आर टोटोइज, कुछ पोर्शन फिश का, ठीक है, सारे पोर्शन फिश का क्या बन के बैठे हैं, टोटोइज। नो टोटोइज इज अ क्रोकोडाइल, कोई भी पोर्शन टोटोइज का क्रोकोडाइल नहीं है। अब देखो यहां पर नो से रिलेटेड स्टेटमेंट आ गई, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन का, ठीक है। देखो सारे फिश क्या थे, टोटोआइज का पार्ट, और कोई भी टोटोआइज क्या है, वो क्रोकोडाइल नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, ये डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किन दो चीजों में है। अब डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किन दो चीजों में है, टोटोआइज और क्रोकोडाइल में। पूरा फिश भी किसका पार्ट है, टोटोआइज का, तो फिश भी क्रोकोडाइल नहीं है, तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन बना। अब लिखा हुआ है ना, नो क्रोकोडाइल इज द फिश, तो आपको क्रोकोडाइल और फिश में नेगेटिव रिलेशन चाहिए, तो दिख तो रहा है, देखो डायरेक्टली नहीं गिवन, इनडायरेक्टली गिवन है। किसके थ्रू गिवन हुआ, टोटोआइज के, क्योंकि अगर टोटोआइज ही क्रोकोडाइल नहीं है, तो जो पोर्शन टोटोआइज में रहेगा, क्या आ रहा है टोटोआइज के अंदर, सारे का सारा फिश, तो वो फिश भी जो है वो क्रोकोडाइल नहीं है। अगर फिश क्रोकोडाइल नहीं है, तो कोई भी क्रोकोडाइल भी फिश का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है रिवर्स इज ऑलवेज ट्रू। नो के केस में हमेशा रिवर्स की कंडीशन ट्रू है। कैसे, अगर कोई भी पोर्शन ए का बी नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि कोई भी बी ए नहीं है, वो भी वैलिड ही होगा। नो फिश इज क्रोकोडाइल,
तो वो तो बात डिस्कस कर ही रहे हैं हम बार बार, तो दोनों ही ट्रू हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऑल विंडोज आर डोर्स, सारा पोर्शन विंडोज का क्या बन के बैठे हैं, डोर्स बन के बैठे हैं। नो डोर इज अ वॉल, कोई भी पोर्शन डोर का वॉल नहीं है, ये वॉल है और ये पोर्शन विंडो है। चलो पहला, नो विंडो इज वॉल, कोई भी विंडो वॉल नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर डोर ही वॉल नहीं है तो पूरा पूरा पोर्शन जो विंडोज का है वो भी तो डोर बन के बैठा है। अगर डोर वॉल नहीं है तो विंडोज भी वॉल नहीं है, पहला ट्रू हो गया। दूसरा कहता है नो वॉल इज अ डोर, तो रिवर्स भी ट्रू ही होता है, अगर कोई भी पोर्शन डोर का वॉल नहीं है तो रिवर्स भी ट्रू हुआ, कोई भी पोर्शन वॉल का डोर नहीं है, ये भी सही है, तो मतलब दोनों ही वैलिड हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों ही अनुसरण करते हैं। नो जेंटलमैन इज अ पुअर, कोई भी पोर्शन जो जेंटलमैन का है वो पुअर नहीं है। ऑल जेंटलमैन आर रिच, सारे का सारा पोर्शन जेंटलमैन का क्या बन के बैठा है, रिच। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, फिर से देखो, हमें डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किस किस में गिवन है, जेंटल और पुअर में गिवन है। क्या हमें रिच और पुअर में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है, नहीं। रिच का कुछ पार्ट ऐसा है जो जेंटल बन के बैठा है, ये देखो कुछ पोर्शन रिच का जेंटल के अंदर आ रहा है, जब सारे जेंटल रिच बन के बैठे हैं तो कुछ पोर्शन रिच का कहीं ना कहीं जेंटल में आ रहा है, तो ये पोर्शन रिच का जो जेंटल बन के बैठे हैं, ये वाला सारा, ये पोर्शन रिच का जेंटल जो बन के बैठे हैं वो पुअर नहीं है, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, नो पुअर इज रिच, तो उसके लिए आपको पुअर और रिच में डायरेक्ट क्रॉस चाहिए, आपको तो पुअर और जेंटलमैन के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन गिवन है, तो जो चीजें अवेलेबल नहीं है, गिवन नहीं है या विजिबल नहीं है, वो श्योरिटी में क्या होंगी, फॉल्स। तो नो रिच इज अ पुअर, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। कोई भी रिच पुअर नहीं है, तो उसके लिए आपको रिच और पुअर में नेगेटिव रिलेशन चाहिए था। हाँ, अगर यहां पर होता सम रिच आर नॉट पुअर, कि कुछ पोर्शन रिच का पुअर नहीं है, तो ये ट्रू माना जाता। कौन से रिच, जो जेंटलमैन बन के बैठे हैं, ये पोर्शन रिच का ऐसा है जो देखो पुअर नहीं है, फिर उसकी क्लियरिटी थी, बट यहां पर सारे के सारे पोर्शन की बात की गई है, तो ये गलत हो गया, इसलिए आंसर यहां पर क्या रहेगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। अगला देखिए, नो मैगजीन इज अ कैप, कोई भी पोर्शन मैगजीन का क्या नहीं है, कैप नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल कैप्स आर कैमरास, सारे के सारे पोर्शन कैप्स का किसका पार्ट है, कैमरा का। अब फिर से नेगेटिव रिलेशन किन दो पैरामीटर्स में गिवन है, मैगजीन और कैप में। अगर मैगजीन कैप नहीं है तो कैप भी मैगजीन नहीं है, और सारा पोर्शन कैप्स का क्या बन के बैठे हैं, कैमराज बन के बैठे हैं। नो कैमरा इज मैगजीन, कोई भी पोर्शन कैमरा का मैगजीन नहीं है, तो उसके लिए आपको कैमरा और मैगजीन के बीच में एक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए। कहां दिखाई दे रहा है डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन, तो पहला कंक्लूजन आपका फॉल्स हो गया। सम कैमराज आर मैगजीन्स, कुछ पोर्शन कैमरास का मैगजीन है, तो जब कैमरा और मैगजीन में यहां भी रिलेशन नहीं गिवन है, पॉजिटिव चाहिए ना, कि आपको कुछ पोर्शन कैमरास का मैगजीन में अवेलेबल होना चाहिए, दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो ये क्या था, नो कैमरा इज मैगजीन, ये क्या है, सम कैमराज आर मैगजीन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों फॉल्स हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो कौन सा पेयर बन जाएगा इन दोनों में, आइदर और का। कुछ ना कुछ तो वैलिड मानना पड़ेगा ना, या तो कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है, या तो कुछ पोर्शन कैमरास का क्या है, मैगजीन बन के बैठा है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, आइदर और की। सम डेस्क्स आर कैप्स, कुछ पोर्शन डेस्क का क्या बन के बैठे हैं, कैप्स बन के बैठे हैं। एंड नो कैप इज रेड, कोई भी पोर्शन कैप का क्या है, रेड नहीं है। कंक्लूजन पे आइए, सम कैप्स आर डेस्क, कुछ पोर्शन कैप्स का डेस्क है, जी बिल्कुल है, ये देखो ये पोर्शन कैप का डेस्क बन के बैठा है, तो पहला ट्रू हुआ। नो डेस्क इज रेड, नो डेस्क इज रेड के केस में आपको डेस्क और रेड के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए,
हमें तो डेस्क और रेड के बीच में डायरेक्ट क्रॉस नहीं गिवन, ये ही पोर्शन सिर्फ ऐसा गिवन है डेस्क का जो रेड नहीं है। तो इसकी बजाय अगर आता सम डेस्क आर नोट रेड, तो ये ट्रू माना जाता। ठीक है, अगर आता सम डेस्क आर नोट रेड तो ये ट्रू माना जाता। बट यहां पर तो बोला गया कि कोई भी डेस्क रेड नहीं है, और मुझे इस वाले पोर्शन का रेड के साथ लिंक नहीं गिवन, तो मैं एजम्पशन भी नहीं लगाऊंगा। तो आंसर क्या रहेगा? ओनली वन फॉलो, सिर्फ पहला ही अनुसरण करता है। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ पोर्शन बुक्स का क्या बन के बैठे हैं? पेन्स बन के बैठे हैं। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पोर्शन पेन का क्या है? पेंसिल नहीं है। चलो चलते हैं पहले कंक्लूजन की तरफ। सम बुक्स आर पेंसिल्स, कुछ पोर्शन बुक्स का पेंसिल्स के अंदर कहां दिखाई दे रहा है? देखो ये बुक्स हैं, ये देखो सारी की सारी ये पेंसिल है। क्या कोई कॉमन कनेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला कंक्लूजन फॉल्स। आपको कुछ पोर्शन बुक्स का पेंसिल के अंदर ऐसे विजिबल होना चाहिए, तो जो चीज की विजिबिलिटी नहीं है वो हमेशा श्योरिटी में क्या होंगी? फॉल्स ही तो होंगी। नो बुक इज अ पेंसिल, क्या कोई भी बुक पेंसिल नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है? तो उसके लिए आपको बुक और पेंसिल में एक नेगेटिव रिलेशन या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए। अवेलेबल नहीं है तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर होता सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, कुछ पोर्शन बुक का पेंसिल नहीं है, तो वो ट्रू माना जाता। ओके, तो दोनों ही गलत हैं। अब चेक कर लो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों फॉल्स भी हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, उठा के कौन सा पेयर बन जाएगा? आइदर और का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। नो बैट इज अ बॉल, कोई भी पोर्शन बैट का बॉल नहीं है। नो बैट इज अ बॉल, नो बॉल इज अ विकेट, कोई भी पोर्शन बॉल का विकेट नहीं है। ठीक है, तो पहला देखिए, नो बैट इज अ विकेट। अब कोई भी पोर्शन बैट का विकेट नहीं है, मतलब नो मुझे किस किस में पूछा गया? बैट और विकेट के बीच में। तो ऐसा रिलेशन दिखना चाहिए, विजिबल नहीं है, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल विकेट्स आर बैट्स, सारा पोर्शन विकेट्स का किसके अंदर दिखना चाहिए? बैट के अंदर। तो क्या विकेट और बैट में कोई रिलेशन है? ये भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब इस बात का जरूर ध्यान रखना, अब देखा जाए दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बट इसमें आइदर और नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में बता रखा है, ऑल और नो का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी आइदर और का पेयर नहीं बनाता है, वो हमेशा किसका पेयर बनाएगा? नाइदर नॉर। आइदर और का पेयर बनाने के लिए कौन कौन सा पेयर होना जरूरी है? ऑल का सम नोट के साथ आइदर और बनना जरूरी है, और सम का नो के साथ आइदर और बनना जरूरी है। सम और सम नोट का और ऑल और नो का आपस में कभी भी आइदर और नहीं बनेगा। मतलब एक टर्म जो है संपूर्ण एफर्मेटिव चाहिए, ये देखो, या तो टर्म एफर्मेटिव चाहिए और एक टर्म क्या चाहिए? पर्टिकुलर सम में, तो ही आइदर और बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हमारी एक्सरसाइज 1 में, तो जिसमें कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। एक टॉपिक पे ग्रिप बनाने के लिए ये क्वेश्चन आपके वैसे सफिशिएंट है, बट वही बात आती है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी कंसेप्ट की क्लियरिटी और भी होगी। हम मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बहुत से क्वेश्चन के साथ जल्द ही अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।